भगवान शिव, जिनकी महिमा अनंत और अद्वितीय है, जिन्होंने विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिया और संसार को सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। शिव जी के इन अवतारों का हर एक रूप अपनी गहरी ऊर्जा, शक्ति और रहस्य को प्रदर्शित करता है। इन अवतारों ने न केवल देवताओं और असुरों के बीच संतुलन स्थापित किया, बल्कि मानवता को भी सिखाया कि जीवन के हर संकट और समस्या का समाधान भीतर ही है। शिव जी के इन अवतारों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार का काम भगवान शिव द्वारा ही किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से समय, मृत्यु और संसार के नियमों को नियंत्रित किया? क्या आप चाहते हैं जानना कि शिव के ये अद्भुत रूप कैसे प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने इस संसार के लिए अपने विशेष कार्यों को निभाया? इस लेख में हम जानेंगे शिव जी के 6 सबसे शक्तिशाली अवतारों के बारे में, जिन्होंने न केवल ब्रह्मांड की स्थिति को संतुलित किया, बल्कि हर समय की कठिनाइयों में मानवता को शक्ति और ज्ञान दिया। आदि योगी भगवान शिव का पहला अवतार। क्या आप जानते हैं कि योग और ध्यान की शुरुआत कहां से हुई? हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है, और इस सवाल का जवाब भगवान शिव के पहले अवतार आदि योगी में छिपा हुआ है। भगवान शिव ने योग की गहरी रहस्यमयी विद्या को सबसे पहले जाना और उसे अपने तपस्वी जीवन से प्रकट किया। आदि योगी के रूप में भगवान शिव ने न केवल खुद ध्यान और साधना की, बल्कि उन्होंने इसे मानवता के लिए एक अनमोल उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। आदि योगी का अवतार हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति पाने का मार्ग है। भगवान शिव ने अपने ध्यान के माध्यम से यह बताया कि जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए हमें अपनी अंतरात्मा को जानना और समझना आवश्यक है। आदि योगी का यह अवतार एक गहरा संदेश देता है। आध्यात्मिक जागरण तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानें। शिव के इस रूप ने ही योग और तंत्र विद्या को एक नई दिशा दी, और आज भी हमें यह सिखाता है कि ध्यान और साधना ही सच्चे सुख की कुंजी है। दूसरा अवतार है नटराज। नटराज भगवान शिव का एक शक्तिशाली और दिव्य रूप है। इस रूप में शिव जी का दर्शन हमें जीवन के अद्भुत रहस्यों को समझने की गहरी प्रेरणा देता है। नटराज का नृत्य ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के चक्र को नियंत्रित करता है। यह नृत्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिस्तरीय कार्यों को संतुलित करता है, और इस नृत्य के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि सृष्टि का हर एक पहलू एक नृत्य के रूप में जुड़ा हुआ है। नटराज का रूप सदैव लयबद्ध और आनंदमय होता है, और इसमें शिव जी अपनी एक पैर पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। उनका एक हाथ संसार का संहार कर रहा होता है, जबकि दूसरा हाथ आशीर्वाद देता है। उनके पांव के नीचे दुनिया का प्रतीक, अज्ञान और भ्रम का रूप राक्षस दर्पति दबा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि शिव के नृत्य से संसार की सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और सत्य की विजय होती है। नटराज के रूप में शिव जी ने यह संदेश दिया कि जीवन केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक दिव्य नृत्य है जिसे हमें आनंद और संतुलन के साथ जीना चाहिए। उनका यह रूप शक्ति, तांडव और शांति का अद्भुत मिश्रण है। तीसरा अवतार है काल भैरव। समय के अधिपति महाकाल का सबसे प्रचंड स्वरूप। कल्पना कीजिए उस शक्ति की जो स्वयं समय से भी अधिक शक्तिशाली हो, जिसके सामने मृत्यु भी नतमस्तक है। काल भैरव भगवान शिव का वो महाविनाशक रूप है जो समय के नियमों को नियंत्रित करते हैं और संसार के न्याय अन्याय के निर्णय करता है। हाथों में त्रिशूल, गले में मुंडमाला, प्रचंड ज्वाला जैसी आंखें और गर्जना से ब्रह्मांड को कंपा देने वाली आवाज, यही है काल भैरव, जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु भी नतमस्तक हैं। यह अवतार शिव जी का वह रहस्यमयी स्वरूप है जिसे देख अच्छे अच्छे देवता भी भयभीत हो जाते हैं। काल भैरव सदैव सत्य के प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, अधर्मियों को दंड देते हैं और भक्तों को संकट से मुक्त करते हैं। कहा जाता है उनकी शक्ति से काल चक्र भी डरता है और उनकी उपासना से मनुष्य का भय,
कष्ट और संकट तत्काल समाप्त हो जाते हैं। काल भैरव का नाम लेने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। वे संसार को संदेश देते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं और समय के अधीन सबको झुकना ही पड़ता है। उनकी साधना और पूजा से व्यक्ति में साहस, आत्मबल और जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति आ जाती है। काल भैरव की शरण में आकर हर व्यक्ति अपने भीतर के भय और असुरक्षा को नष्ट कर सकता है। भगवान शिव का चौथा शक्तिशाली अवतार है भोलानाथ। भगवान शिव को सृष्टि में सर्वोच्च शक्ति और विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका एक स्वरूप ऐसा भी है जो उनके कोमल हृदय और भक्तों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। यह है उनका भोलानाथ स्वरूप, जिसमें वे सहज, सरल और दयालु भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भोला शब्द का अर्थ है सीधा साधा या सरल। शिव का यह अवतार दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें बिना किसी भेदभाव के अपना लेते हैं। भोलानाथ की भक्ति के लिए न किसी महंगे अनुष्ठान की जरूरत है, न ही कठिन नियमों की। उनके लिए एक बेलपत्र, थोड़ा जल या बस सच्चे हृदय से की गई पुकार ही पर्याप्त है। यह रूप शिव के उस महान सत्य को प्रकट करता है कि भक्ति और प्रेम की सरलता ही सर्वोच्च साधना है। कहते हैं शिव जी के भोलेपन का लाभ देवों से लेकर असुरों तक ने उठाया और भोलेनाथ हर बार अपने भक्तों की भक्ति देखकर उन्हें वरदान देते रहे, चाहे इसके परिणाम जो भी हों। भोलानाथ का स्वरूप हमें यह सीख देता है कि ईश्वर प्रेम, सरलता और सच्चाई की पूजा करते हैं। जब हम सरल और निष्कपट हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं तो भोलानाथ स्वयं हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। यही भोलानाथ की असली शक्ति की दिव्यता है। भगवान शिव का पांचवा अवतार है रुद्र अवतार। रुद्र अवतार की कथा उस अद्भुत ऊर्जा और अपराजेय शक्ति को व्यक्त करती है जिसके सम्मुख संसार के सारे भय घुटने टेक देते हैं। रुद्र, जिसका अर्थ है भयंकर या क्रोधपूर्ण, यह शिवजी का वह रूप है जो संसार में फैले अन्याय, पाप और अधर्म का समूल नाश करने के लिए प्रकट होता है। जब संसार में अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और न्याय की आशा विलुप्त हो जाती है, तब भगवान शिव अपने शांत स्वरूप को त्याग कर रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। रुद्र के प्रकट होने से आकाश में बिजली कौंधती है, धरती कांपने लगती है और पूरा ब्रह्मांड उनकी हुंकार से गूंज उठता है। उनके नेत्रों से निकलने वाली अग्नि की ज्वालाएं हर पापी को जलाकर भस्म कर देती हैं। शिव का यह स्वरूप इतना विकराल और शक्तिशाली है कि स्वयं देवता भी उनके क्रोध से भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यह क्रोध निर्दोषों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए होता है। रुद्र का यह अवतार हमें सिखाता है कि संसार में धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी न्यायोचित होता है। शिव जी का रुद्र स्वरूप यह संदेश देता है कि अन्याय का सामना साहस और शक्ति से करना चाहिए, क्योंकि जब अधर्म का विनाश आवश्यक हो जाता है तब रुद्र बनकर भगवान शिव स्वयं उस युद्ध भूमि में उतर आते हैं। अंतिम और छठवां स्वरूप है स्वयं महादेव। कल्पना कीजिए उस दिव्य शक्ति को जो ब्रह्मांड के कण कण में समाई हुई है, जिसकी उपस्थिति मात्र से संसार का हर प्राणी ऊर्जा और आनंद से भर जाता है। महादेव केवल एक नाम नहीं, बल्कि वह अनंत ऊर्जा है जो सृष्टि के हर तत्व को नियंत्रित करती हैं। वे महाकाल भी हैं जो समय की सीमा से परे हैं, और मृत्युंजय भी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। महादेव का स्वरूप शिव के सभी अवतारों का सार और चरम है। उनमें रौद्रता है जो संसार की बुराई को विनाश करने का सामर्थ्य रखती है, कोमलता है जो अपने भक्तों की हर पीड़ा को समझती है, और योग का वह गूढ़ रहस्य भी जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करने की राह दिखाता है। महादेव की महिमा इसी बात में निहित है कि वे एक ही समय पर सभी रूपों में विद्यमान हैं। उनका यह विराट स्वरूप ही इस जगत का आधार है, जिसमें देवता, असुर, मानव, पशु, पक्षी और सारा जीव जगत निवास करता है।
जब संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है तो महादेव ही सृष्टि और संहार दोनों के माध्यम से संतुलन स्थापित करते हैं। महादेव का चिंतन ही हमें संसार की हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। इसलिए महादेव मात्र एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और जीवन के सबसे महान शिक्षक है। भगवान शिव के इन 6 शक्तिशाली अवतारों से हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक अवतार हमें सिखाता है कि सृजन, पालन और संहार के मध्य संतुलन आवश्यक है। शिव जी के ये दिव्य रूप सदैव हमें जीवन के हर संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि यह आध्यात्मिक यात्रा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। ऐसी रोचक और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।